जय श्री हरि। टी वॉच एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक मास को समस्त मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस एक महीने की भक्ति, जप और दान से व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है? और क्यों इस महीने माँ तुलसी के एक पत्ते का महत्व भगवान कृष्ण के सारे धन संपत्ति से भी अधिक है? आज हम पद्म पुराण में वर्णित कार्तिक मास महात्म्य की कथा जानेंगे। साथ ही तुलसी माता को प्रसन्न करने वाली संपूर्ण तुलसी चालीसा और आरती का पाठ भी सीखेंगे। यदि आप इस पूरे महीने भगवान विष्णु और माँ तुलसी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस दिव्य ज्ञान को अंत तक अवश्य देखें। कार्तिक मास की कथा, आरती और चालीसा। संपूर्ण जानकारी। कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मास माना जाता है। इस पूरे महीने भगवान विष्णु, दामोदर स्वरूप और माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास महात्म्य कथा। कार्तिक मास कथा। कार्तिक मास की कथा कई पुराणों, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसका सार यह है कि इस महीने धर्म, तपस्या और दान से व्यक्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सार। सत्यभामा का अहंकार और तुलसी की प्रतिष्ठा। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की प्रिय रानी सत्यभामा को अपने सौंदर्य और भाग्य पर थोड़ा अहंकार आ गया था। उन्हें लगता था कि वह कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। एक बार नारद मुनि ने सत्यभामा को चुनौती दी कि यदि वह वास्तव में कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करती हैं, तो उन्हें कृष्ण को तुलादान, वजन के बराबर दान करना चाहिए। सत्यभामा ने अहंकारवश चुनौती स्वीकार कर ली। एक तुला के पलड़े पर भगवान कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा ने अपने सभी आभूषण और धन संपत्ति रख दी, लेकिन कृष्ण का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। सत्यभामा लज्जित हो गईं और उनका सारा अहंकार चूर हो गया। जब सभी प्रयास विफल हो गए, तब नारद मुनि ने सत्यभामा को माता तुलसी की शरण में जाने को कहा। विवश होकर सत्यभामा ने भक्तिपूर्वक एक तुलसी दल, तुलसी का पत्ता, कृष्ण के नाम पर तुला के पलड़े पर रख दिया। तुलसी दल रखते ही भगवान कृष्ण का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि भगवान को धन संपत्ति नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का एक छोटा सा प्रतीक, तुलसी दल, भी अधिक प्रिय है। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी की पूजा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और इस माह में तुलसी की पूजा करने वाले को भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास की संपूर्ण जानकारी और नियम। कार्तिक मास के दौरान निम्नलिखित नियमों और पूजा विधियों का पालन करने से विशेष पुण्य मिलता है। कार्तिक स्नान। इस मास में ब्रह्मा मुहूर्त, सूर्योदय से पूर्व में किसी पवित्र नदी, घाट या घर पर ही सादे जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान करने वाले को सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। दामोदर पूजा। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने भगवान कृष्ण के उस बाल रूप की पूजा होती है, जब माता यशोदा ने उन्हें ऊखल, दाम से बांध दिया था। इस महीने भगवान को दीपक अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी पूजा। पूरे मास प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाया जाता है और परिक्रमा की जाती है। माना जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों पर भी लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है। दीप दान। मंदिरों, पीपल के पेड़ के नीचे, नदी के तट पर और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर दान करने का विधान है। श्री तुलसी चालीसा। तुलसी चालीसा। दोहा। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जाको दरस परस अघ नासे, महिमा वेद पुराण बखाने। श्याम अंग से आसन तेरो,
महिमा अगम सुकृत बहुतेरो। सबकी प्रीति हुई तुमते, सब कुछ पाया इन चरणों से। जय हो वृंदा, जय हो काली, दुरित निवारिणी मंगलकारी। तुम्हारे दर्शन से पाप कट जाते, मिट जाते कष्ट और क्लेश। रोग दोष सब दूर भगावे, जो कोई तुलसी को अपनावे। तुलसी माता की है अद्भुत कहानी, जिसका बखान करता वेद ज्ञानी। हरि के शीश विराजत हो तुम, सब पावन में पूजित हो तुम। कष्ट निवारिणी, दुहक हरणी, तुम माँ हो हर संकट हरणी। सकल मनोरथ पूर्ण करणी, कष्ट रोग सब दूर निवारणी। जो कोई कथा तुलसी जी की सुने, उसके हृदय में प्रेम भरे। जो नित्य पाठ यह चालीसा गावे, सब दुख दरिद्र मिटावे। रोगदोष से मुक्त हो जावे, हरि भक्ति का फल पावे। तुलसी माता की आरती जो उतारे, जन्म जन्म के पाप निवारे। भक्ति भाव से जो करे वंदन, उसका जीवन हो जाए पावन। दोहा। तुलसी माता क्षमा करो, सब अपराध हमारे। देहो। भक्ति का दान माँ, कष्ट निवारो सारे। श्री तुलसी माता की आरती, तुलसी आरती। आरती। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर। रुद्र से रक्षा करके, भव त्राता। मैया जय तुलसी माता। बटु पुत्री अविनाशी, तुम हो सबकी दासी। सबको दो सुख राशि, सबको वर देती। मैया जय तुलसी माता। पान, फूल, धूप, अगरबत्ती, दीपों से करते आरती। जय हो तुलसी माता, सबकी हो वरदाता। मैया जय तुलसी माता। सब कर्मों को मिटो, सब धर्मों को पालो। तुलसी माता की कृपा हो, संकटों को टालो। मैया जय तुलसी माता। तुलसी माता की शरण में जो भी आता है, पापों से मुक्ति पाकर सुख भोग पाता है। मैया जय तुलसी माता। तो दोस्तों, यह था कार्तिक मास की महिमा, माँ तुलसी चालीसा और आरती का संपूर्ण ज्ञान। इस पवित्र महीने में एक दिया जलाकर और एक तुलसी दल अर्पित करके आप भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह महीना हमें सिखाता है कि भक्ति का मूल्य धन से कहीं अधिक है। आप भी इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार तक शेयर करें। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कथाएं और धार्मिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय तुलसी माता और जय दामोदर भगवान।